सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जमीनी फौज भेजने का इशारा। एक और बड़ी कार्रवाई का ऐलान। ईरान के दूरमार मिसाइल नाकाबिल मुआफ़ खतरा करार। अहदाफ के हुसूल में 4 से 5 हफ्ते लगने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर पहले हमले करने के लिए कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी। पेंटागन हुक्काम की सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटियों को ब्रीफिंग में एतराफ़। ईरान ने ड्रोन हमला करके आबनाए हरमुज में ऑयल टैंकर तबाह कर दिया। इसराइल और अमरीकी अग्नि तरीन मिसाइल से नए हमले शुरू। कतर ने ईरान से आने वाले 2 तैयारे और 7 मिसाइल्स गिरा दिए। दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल है। कतरी वजारत दिफा का ऐलान। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। अमरीकी और इसराइली जहारियत में आयतुल्लाह खामनाई, उनका बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासा भी शहीद थे। स्पेन की जानिब से ईरान के खिलाफ फजाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत ना देने पर 15 अमरीकी जहाज रोटा और मोरॉन बेस छोड़ गए। 7 तैयारे जर्मनी की रॉमस्टेन बेस पर उतर गए। बरतानिया भी ईरान के खिलाफ हमलों की हिमायत न करने के फैसले पर कायम। फैसला कौमी मुफाद में किया गया। खित्ते में दिफाई कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर का ऐलान। इसराइल के बैरूत पर नए फजाई हमले। शहर में जोरदार धमाके के अलावा फायरिंग भी सुनी गई। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का दावा। तुर्क सदर ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमन के लिए तमाम सतहों पर रवाबित का ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कहा कि तनाज़ा जारी रहा तो दुनिया को संगीन खतरात से कोई बचा नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म को कुवैत के वली अहद का टेलीफोन। शहबाज शरीफ का कुवैत पर हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का आदा। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वापसी का अमल जारी। 2 रोज में 183 तलबा ताफ्तान के सरहदी रास्ते से वतन वापस पहुंच गए। कराची के इलाकों नुमाइश रंग शाहराह पाकिस्तान और मलीर में ईरान से यकजहती की ज़ाहिरें। मुजाहिरों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। अमरीकी और इसराइली जारियत ईरान में निहत्ती आबादी भी टारगेट बन गई। करमानशाह में एक घर के करीब बम गिरने पर खवातीन और बच्चे खौफजदा। घर धमाकों से लरसता रहा। ईरान में अमरीका और इसराइल के हमलों में एक चीनी शहरी की हलाकत। वाशिंगटन ने हमले से काबिल चीन पेशगी इत्तला नहीं दी थी। सलामती काउंसिल की इजाजत के बगैर फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। चीनी वजारत खारजा ने ईरान को एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल फराहम करने की तरदीद कर दी। तमाम खलीजी ममालिक को एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के एहतराम का पैगाम। अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मल्लाह महसूर होने का दावा। शेलिंग के बाइस जहाज आगे बढ़ने से कासिर है। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज की जवाब रवानियां जारी। 100 सरहदी पोस्ट धमाका खेज मवाद से उड़ा दी गई। बुज़दिल दुश्मन चौकी छोड़कर फरार। वजीर इत्तलात अताउल्लाह के मुताबिक अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्टें तबाह। 31 पोस्टों पर कब्जा। 188 टैंक्स, आम गाड़ियां, 8 गन्ने तबाह कर दी गईं। Operations via Afghanistan, the Taliban regime saw with shock what Pakistan do if past red line. तालिबान रजीम ने देख लिया कि रेड लाइन क्रॉस करने पर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होता है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी का खिताब। कौमी असेंबली की VIP लिफ्ट बंद हो गई। मौलाना फजल रहमान, फारूक सत्तार, उनकी अहलिया, गवर्नर सिंध का मरान खान तिसोरी, MNA मीर जेलानी समेत कई अरकान मौजूद थे। लिफ्ट 1 से 2 मिनट तक रुकने के बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मशरिक़ वस्ता की जंग से सरमाया
अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन दोबारा कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 16,000 पॉइंट से ज्यादा की कमी। भारत, जापान, ताइवान, मलेशिया के मार्केट्स में शदीद मंदी का रैला। जंग के बाइस आबनाए हर्मुज की बंदिश के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन ने तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में 28 दिन के तेल के ज़खायर मौजूद। सूरत हाल मुस्तहकम। जंग की तवालत पकड़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। अरब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो जवाब मिलेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का अरब ममालिक को ईरान से नहीं अमरीका और इसराइल से नाराज होने का मशवरा। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात नामे का ऐलान। ईरान अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी ने वाज़ेह कर दिया, ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। पिछले 300 साल में ईरान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हमेशा अपना दिफा किया। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस दुनिया भर के फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हजारों परवाजें मंसूख हो जाने से लाखों मुसाफिर फंस कर रह गए। बरतानिया का सबसे मसरूफ हीथ्रो एयरपोर्ट वीरान। अमारात का फजाई ऑपरेशन कल तक बंद रहेगा। कतरी एयरलाइन ऑपरेशन 28 फरवरी से मुअत्तल। श्रीलंकन एयरलाइन ने कोलंबो से मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। खलीज में जंग के बाद पाकिस्तान से रवाना होने वाली आज भी 106 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन के लिए परवाजें रवाना नहीं हो सकी। कराची एयरपोर्ट से 32, पेशावर से 22, लाहौर से 22 परवाजें मनसूख। 3 दिन में मनसूख होने वाली परवाजों की तादाद 300 से जायद हो गई। पार्लियामेंट की राहदारी में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का आमना सामना। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को मैडम चीफ मिनिस्टर कहकर मुखातिब किया। मुश्तरका इजलास में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। मैडम, ये अब क्या डोनाल्ड ट्रंप हरा रहे हैं नोबेल इनाम? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना स्टेटमेंट करेगी, बढ़ेगी ना चाहिए नोबेल इनाम। क्या अमरीकी सदर ट्रंप अब भी नोबेल इनाम के हकदार हैं? वजीर आला पंजाब से सवाल। वज़ीर शहबाज शरीफ जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मरियम नवाज का जवाब। सेनेट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत फातिहा ख्वानी। अल्लामा राजा नासिर का इसराइली और अमरीकी हमले पर इजहार मजम्मत। अमरीका में एक ऐसा शख्स बरसरे इख्तिदार है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून बना रहा है। ऑपोजिशन लीडर का शहबाज शरीफ से ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी वापस लेने मुतालबा। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल के हक में मवाद पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई गई। पाकिस्तान हमें जिंदाबाद का नारा भी दिखाया गया। पाकिस्तान और IMF के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। IMF वफ़द की मिशन चीफ सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। तौसीई फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का जायजा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस मजीद बातचीत वर्चुअल की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का तनाज़ा। बार के कियानी हॉल में वकला घुत्तम घुत्ता हो गए। नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करने पर खातून वकील पर तशद्दुद। खातून वकील भी थप्पड़ों से जवाब देती रहीं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मुबैना तौर पर कच्ची शराब पीने से 3 अफराद हलाक। पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कच्ची शराब फरोख्त करने की शफाफ तहकीकात हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत फाइनल 4 में नॉकआउट मरहले में जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दिफाई चैंपियन भारत से टकराएगा।
IH मेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। हरीफ टीम को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। विमेंस एशिया फुटबॉल में जनूबी कोरिया ने ईरान को 3-0 से शिकस्त दे दी। ईरानी विमेंस टीम अपना दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मार्च को खेली।